बार सोना है के पाया दीदार सोना है के पाया दीदार सोना है गुरांदा दरबार सोना है गुरांदा दरबार सोना है। उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। विचारवान सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली इसी तरह अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्रचित करते हुए तवज्जो की धार को सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी के मनोहारी तेजोमयी दर्शन दीदार में लगाते हुए एक बार ऊंची व मधुर स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री। सजनों, जिस तरह सावन के महीने में हर तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है और बसंत बहार में गुलजार हो जाती है, ऐसे ही अपने सतगुरु दाता दयाल जी जहां जहां कृपा फरमाते हैं वहां भक्ति की और खुशियों की बरसात हो जाती है। कहा भी है कि प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर छाई अजब बहार, बरस रहा भक्ति का सावन अमृत तुल्य प्यार। अपने प्रेमी भक्तों की सुनकर करण पुकार, सन्मुख दर्शन दे रहे श्री परमहंस अवतार। आनंद मगन हुए सब प्रेमी पाकर के दीदार, प्रेम सहित सब कर रहे प्रभु की जय जयकार। श्री सतगुरु दाता दयाल जी की कृपा से जहां जहां भी कृपा फरमाते हैं वहां चौ और छाई है खुशियां चौदिस मंगलाचार। इस अनमोल घड़ी की सबको मुबारक लाखों बार। गुरुमुख जन बड़े भाग्यशाली है जिन्हें गुरु दरबार में चरण शरण मिली है। महापुरुषों की अपार कृपा से गुरु दरबार की सेवा का मौका मिला है, भक्ति का सुअवसर मिला है। बाहर अगर सर्विस लेनी हो तो कई डिग्रियां दिखानी पड़ती हैं, कई तजर्बे बताने पड़ते हैं, तब जाके हजारों में जाके सैकड़ों को मिलती है सर्विस। यहाँ तो गुरु दरबार खुला है, नहीं पूछते गरीब है कि अमीर है, ऊंच है या नीच है। जो भी शरण में आता है श्रद्धा से, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके कृपा से सबको सेवा और भक्ति का मौका मिलता है और यही सेवा परवान होती है। गुरबाणी का वचन है, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चितलाए, नाम पदार्थ पाइए अचिंत बसे मन आए, जन्म मरण दुख कटिए हऊ में ममता जाए, उत्तम पदवी पाइए सच्चे रहे समाए, नानक पूरब जिनको लिखा तिना सतगुरु मिले आए। जिनके पिछले जन्मों के शुभ संस्कार फल देने पे आते हैं, उन गुरुमुखों को, उन भाग्यशाली जिज्ञासुओं को गुरु की शरण मिलती है। गुरु महाराज जी की अपार रहमत से, दयालता से गुरु दरबार की सेवा का मौका मिलता है और यही सेवा सफल है, परलोक में इसका फल मोक्ष दिलाता है। और इन सेवा की कृपा से गुरु महाराज जी की अपार रहमत से नाम की दीक्षा मिलती है। नाम की ऐसी नौका है जो सहजे भव से पार कर देती है। अचिंत बसे मन आए, अचिंत कहते परमात्मा को। हकीकत में परमात्मा स्वयं ही सतगुरु के रूप में अवतार लेके आए और हमारे सन्मुख
दर्शन दीदार दे रहे हैं। जो सेवा और भक्ति से जुड़े रहते हैं गुरुमुख जन, उनके मस्तक पर इसी तरह सतगुरु दाता दयाल जी विराजमान हो जाते हैं, पल पल पे उनका सहारा देते हैं। एक व्यक्ति ने भगवान के चरणों में विनती की, महाराज जी आप मेरा साथ दो, मुझे एहसास हो कि आप मेरे साथ हो। मंदिर में गया और सुबह वॉक करता था, समुद्र के किनारे ही उसका घर था। रेत पे देखता निशान, दो इसके दो दूसरे। समझ गया भगवान साथ दे रहे हैं मेरा। अब संसार में मंदी और अच्छा भागे प्रॉफिट होती रहती है, उसका थोड़ा बाजार कम हुआ, धंधा कम हुआ तो यार दोस्तों ने आना छोड़ दिया और जो उधार जिससे ली थी वो आना चालू हो गए। बड़ा परेशान, तो वॉक कर रहा था, निशान देके दो। तो भगवान संसार में तो दुख में सब छोड़ जाते हैं, आप भी साथ छोड़ दिया क्या? मंदिर में गया, कहता है मेरे को इसका आंसर दो भगवान, आपके निशान नहीं थे इन दिनों में। अके तू लड़खड़ा रहा था, आकाशवाणी हुई, तू चल नहीं पा रहा था, वो तो दो निशान तेरे नहीं थे मेरे थे, मैं तुझे गोद में उठा के चल रहा था। गुरु महाराज जी से किसी ने, श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी से किसी ने बेनती की, महाराज जी बहुत भटके हैं, आपकी शरण में आए हैं, तो आपने बांह पकड़ी, अब छोड़ना नहीं। श्री गुरु महाराज जी फरमाया कि तुम मत छुड़ाना, हम तो इस लोक में भी नहीं छोड़ेंगे, परलोक में भी नहीं छोड़ेंगे। हमें ये मानुष देही मिली भक्ति और गुरु दरबार की सेवा के लिए। गुरुवाणी का वचन है, गुरु सतगुरु की सेवा गुरु दरबार की खुश नसीबी पाते हैं, नेक नाम भी होता है और जीवन सफल कर जाते हैं। गुरु भक्ति से सेवा कमाई, तब ये मानुष देही पाई, इस देही को सिमरे देव, सो देही भजर की से, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानो जन्म का यही लाओ। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल कृषि नहीं गाया, जब लग विकल भई नहीं वाणी, भजले रे मन सारंग पानी। अब न भजस, भजस कब भाई आवे अंत न भजया जाई, जो कछु करो सोई अबसार, फिर पछताओ न पाओ पार, सो सेवक जो लाया सेव, तिनी पाए निरंजन देव। गुर मिलता के खुले कपाट, बहुरी नावे योनी वाट, यही तेरी अवसर यही तेरी वार, घट भीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत के हार, बहुविधि कहो पुकार पुकार। परम संत कबीर साहब जी की वाणी, गुरुवाणी में वचन आया है कि पहले जन्मों में भी हम गुरु दरबार की सेवा से जुड़े थे, भक्ति से जुड़े थे, उसके फलस्वरूप मानुष देही मिली। अब मिली किस लिए? गुरु सेवा ते भक्ति कमाई। गुरु दरबार की सेवा और भक्ति के लिए मिली है। इस देही के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, वही केवल भोगता है, कर्तापन की शक्ति नहीं उन्हें। स्वर्ग भोग रहे हैं, उसके बाद फिर धरती पर मानुष तन में आएंगे। फरमाते भजो गोविंद भूल मत जाओ, कि बाकी काम भूलो तो भूलो, मगर इस काम को मत भूलो जो जीवात्मा को कल्याण के लिए ये मिला है, आत्मा का परमात्मा से मेल करने के लिए मिला है। तो भक्ति और सेवा से ही मेल होगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं। महापुरुष फरमाते वो भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु दरबार की सेवा का मौका मिला है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल कृषि नहीं काया, जब तक श्वासों की डोरी नहीं टूटी। जरा रोग कहते हैं बुढ़ापे में जो सबको कुदरत की तरफ से मिलते हैं, नजर कमजोर, सुनना कम, कमर में दर्द, दांत कमजोर। इससे पहले यदि जिज्ञासु पुरुष सतगुरु की सेवा और भक्ति से जुड़े हैं, ये अनमोल खजाना उनके पास है, धन है,
तो बुढ़ापे में जब भजन पे बैठते हैं वो दर्द भी महसूस नहीं होते, सुरती ही महसूस करती है सुख और दुख। सुरती भजन में होगी, नाम में होगी, गुरु के ध्यान में होगी, तो फिर शरीर के रोग नहीं सताते। जब लग काल ग्रसी नहीं काया, श्वासों की डोरी जब तक नहीं टूटी, तो नाम भक्ति की कमाई कर लो, यही परलोक में मोक्ष दिलाएगी और यही लोक परलोक में सुख देगी आत्मा को। शारीरिक सुख तो दुनिया में सबको मिले हुए हैं, मेहनत पुरुषार्थ और किस्मत अनुसार। आत्मा का परम आनंद मिलेगा। जब लग काल कृषि ने काया, जब लग विकल भई नहीं वाणी, बुढ़ापे में आवाज भी लड़खड़ा जाती है, तो कहते हैं उससे पहले नाम भक्ति की कमाई कर लो। कबीर साहब जी फरमा रहे हैं, मानुष तन की बाजी को जीतो, हारो नहीं। तो गुरुमुख जन बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसा संयोग मिला है। भाग्यशाली हैं गुरुमुख जन जिनको ऐसा संयोग मिला, सत्पुरुषों की संगत मिली, भक्ति का ऐसा दरबार मिला। अब गुरुमुख जन इस अवसर को पाकर पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। कैसे उठाते हैं? सत्पुरुषों की आज्ञा मौज में चलकर भक्ति का सच्चा धन कमाते हैं। सच्चे धन के लिए आपको जंगलों में जाके तपस्या नहीं करनी, केवल सत्पुरुषों की आज्ञा मौज में चलना है। और ये आज्ञा हर प्रेमी के लिए जरूरी है, भले ही वो दुनिया में रहता हो, भले ही चरणों में नजदीक रहता हो, कि 5 नियम श्रद्धा से नित नेम से निभाए। 2 घंटा भजन अभ्यास करे, सहूलियत दे दी, लगातार कोई 2 घंटे नहीं कर सकता, तो आधा घंटा करके 4 बार बैठे, घंटा करके 3 बार बैठे, 40 मिनट करके 3 बार बैठे, घंटा करके 2 बार बैठे। 2 घंटे हर प्रेमी के लिए जरूरी है, तो उसमें डबल फायदा होगा। गुरु महाराज जी की भी प्रसन्नता मिलेगी, लोक भी सवरेगा, परलोक भी। ये मानो जन्म कृत हो जाएगा। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज के शुभ सत्संग की, शुभ दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। अगर आपको ये सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सकें।